नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, कहा जाता है कि जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। भारतीय जनता पार्टी के हार की आहट से न सिर्फ आरएसएस अपने को अलग कर लिया है, आरएसएस के प्रचारक बहुत कम बचे हैं जो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। 2014 और 2019 में आरएसएस प्रचारकों ने ही खास तौर से दमखम लगा करके भारतीय जनता पार्टी को जिताया था। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच दूरियां बढ़ी हैं, उसकी वजह से आरएसएस ने भी कदम वापस ले लिए हैं। न सिर्फ आरएसएस बल्कि बाबा रामदेव जो 2014 और 19 में बढ़ चढ़ करके नरेंद्र मोदी का साथ देते थे और पेट्रोल 35 रुपये लीटर की बात करते थे, महंगाई घटाने की काम करने की बात करते थे, आज वह भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से बाबा रामदेव पर हथौड़ा चलाया है और नौबत ऐसी आ गई है कि बाबा रामदेव को जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। भारतीय जनता पार्टी के सामने मुसीबत अब यह खड़ी हो गई है कि जो उनका दाहिना हाथ गोदी मीडिया हुआ करता था, गोदी मीडिया भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ से फिसल रहा है। आज हम बात करेंगे जी न्यूज की। जी न्यूज एक ऐसा चैनल था, एक ऐसा न्यूज नेटवर्क था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का प्रचार का बीड़ा उठाया हुआ था 2014 से 2019 तक, और अभी भी कुछ समय पहले तक उसी तरह से चरण वंदना करता रहा जैसे पहले करता था। लेकिन एकाएक फिजा बदल गई जब आहट मिलने लगी कि भारतीय जनता पार्टी की हार होने जा रही। उसके बाद गोदी मीडिया भी धीरे धीरे कन्नी काट रहा है भारतीय जनता पार्टी से। जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्रा ने जिस तरह से ट्वीट करके और वीडियो जारी करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेतावनी दिया है, और चेतावनी ही नहीं बल्कि जी न्यूज के सीईओ अभय ओझा को बर्खास्त कर दिया है। दीपक चौरसिया जो एक बड़े पत्रकार थे, कई चैनलों में गोदी मीडिया की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चरण वंदना कर चुके हैं, आजकल वो जी न्यूज में थे, उन्हें भी हटा दिया है। आपको पता ही है कि सुधीर चौधरी जो खास एंकर होते थे जी न्यूज के, इन्हें बहुत पहले ही रुखसत कर दिया गया जी न्यूज से। अब जी न्यूज एक ऐसा चैनल हो गया है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी और शाह को लाइव नहीं दिखा रहा है और उनकी चरण वंदना भी नहीं कर रहा है और पहले की तरह खुल करके प्रचार भी नहीं कर रहा है। ऐसा हुआ चुनाव के ऐन वक्त के दौरान, जब 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं और तीसरे चरण का चुनाव कल 7 मई को है। 2 दिन की घटना हुई जब जी न्यूज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दूरी बना ली। जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्रा ने प्रेस फ्रीडम, इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट पर दुख जाहिर करते हुए कहा कि प्रेस फ्रीडम हमारे देश में खत्म हो रही है। इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम के द्वारा जारी किए गए रैंकिंग के आंकड़ों में उन्होंने कहा कि 180 देशों के रैंकिंग में हम आज 159 पर खड़े हैं।
152वें स्थान पर पाकिस्तान है। जाहिर है कि पाकिस्तान की स्थिति भारत की अपेक्षा काफ़ी ठीक है। तो इस तरह से सुभाष चंद्रा ने भारत में प्रेस की स्थिति पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि इससे तो लगता है कि लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा। और इतना ही नहीं, बल्कि उनका एक ट्वीट भी सामने आया है जिसमें वो यह कहते हुए पाए गए हैं कि हे मेरे राम, रावण जब मर रहा था तो बोला था, हे मेरे राम, मेरे पतन का सबसे बड़ा कारण मेरे ज्ञान का अहंकार है। तो रावण से तुलना नरेंद्र मोदी की कर दिया। और नरेंद्र मोदी को तो हर लोग, चाहे विपक्ष के लोग हों, चाहे स्वतंत्र पत्रकार हों, चाहे इस देश की जागरूक जनता हो, हर लोग अहंकारी और तानाशाही कह ही रहे हैं। और इसी बीच अगर सुभाष चंद्रा भी अहंकारी कह करके उनकी तुलना रावण से कर दिया तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लिए वज्रपात से कम नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चाल चरित्र चेहरा है, वो जब खुश होते हैं तो बहुत प्यार बरसाते हैं, बहुत सी सुविधाएं दे देते हैं कारपोरेट को, मीडिया को, बड़े बड़े विज्ञापन और लाखों करोड़ों का अनुदान दे देते हैं। इसी तरह से कारपोरेट को भी भर भर के लुटाते हैं। और राहुल गांधी तो इसी बात को मुद्दा बना रहे हैं कि 16 लाख करोड़ से ज़्यादा 22 कारपोरेट घरानों को नरेंद्र मोदी मुफ्त में दे दिए और इस देश की जनता को क्या दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ने वालों में अगर जी न्यूज़ नेटवर्क है तो क्या इसका असर गोदी मीडिया के दूसरे चैनलों पर भी पड़ेगा? जी न्यूज़ का क्या संदेश जाएगा? हमें तो लगता है कि 2 चरणों के चुनाव के परिणाम की आहट के बाद जिस तरह से सुभाष चंद्रा ने गोदी मीडिया बनने से इनकार कर दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ठेंगा दिखा दिया है, ठीक इसी तरह से बाकी गोदी मीडिया भी हो सकता है कि चुनाव के दौरान ही या फिर चुनाव के संपन्न होने के बाद 4 जून के बाद नरेंद्र मोदी को ठेंगा दिखा दे गोदी मीडिया फिर से, और फिर से वह स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया बन जाए। भारतीय जनता पार्टी इस समय बौखलाई हुई है और इस बौखलाहट की घड़ी में जिस तरह से वह कांग्रेस के दफ्तरों पर तोड़फोड़ कर रही है, अभी सुनने में आ रहा है कि अमेठी में गौरीगंज स्थित कांग्रेस के कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के युवाओं ने या कहें कि गुंडों ने, कार्यकर्ताओं ने हमला किया है। और यह हमला न सिर्फ कांग्रेस नेताओं की गाड़ियों को तोड़ने तक है, बल्कि कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। उसके तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं देश भर में। तो भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट वह पचा नहीं पा रही है और किसी न किसी रूप में निकल करके बौखलाहट सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बोल भी बिगड़ चुके हैं, अमित शाह के बोल बिगड़ चुके हैं और योगी के भी बोल बिगड़ चुके हैं। और जिस तरह से हिंदू मुस्लिम कार्ड को आखिरी तुरुप का पत्ता मान करके हिंदू मुस्लिम के बीच दरार डालने, सद्भावनाओं को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी विषाद की स्थिति में है और वह इस बौखलाहट में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है और अपने भक्त मंडली, मीडिया मंडली, गोदी मीडिया को भी निशाने पर ले रही है।
आपको बता दें कि सुभाष चंद्रा के कई ठिकानों पर, सुभाष चंद्रा मीडिया मैन तो हैं ही, एक कुशल व्यापारी भी हैं और इनके कई ठिकानों पर, औद्योगिक समूहों पर छापेमारी हुई है केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा। और इसी छापेमारी के बाद सुभाष चंद्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो गए हैं और यहाँ तक कि उन्होंने चरण वंदना या मोदी भक्ति से भी इनकार कर दिया है। भड़ास मीडिया के अनुसार जी नेटवर्क के सभी चैनल योगी, मोदी और शाह के लाइव शो पर पाबंदी लगा दिए हैं। इसी तरह से और खबरें आ रही हैं मीडिया के द्वारा, जिसमें बताया जा रहा है कि सुभाष चंद्रा ने जो रुख अपनाया है वही रुख बाकी चैनलों के मालिक भी अपना सकते हैं। एबीपी न्यूज के भी तेवर बदल गए हैं और जिस तरह से एबीपी न्यूज कांग्रेस को तवज्जो दे रहा है और विपक्ष का भी प्रचार कर रहा है, जितना प्रचार भारतीय जनता पार्टी का लगभग उतना ही प्रचार इंडिया और कांग्रेस का कर रहा है। इसी तरह से आप देखिए तो आज तक के भी तेवर बदले हुए हैं। इस पर भी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का प्रचार जैसे पहले होता था उस स्तर तक नहीं हो रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरा गोदी मीडिया सरेंडर हो गया है मोदी के सामने, लेकिन सरेंडर तो था ही और अब भी है, लेकिन अब वो मोदी की गिरफ्त से अपने को मुक्त भी कर रहा है। आज तक पर भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे का वीडियो दिखाया जा रहा है और कांग्रेस का प्रचार किया जा रहा है। इसी तरह से अन्य चैनलों के भी तेवर धीरे धीरे बदल रहे हैं और जी न्यूज़ तो एकाएक एक चमत्कारिक परिवर्तन कर दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का गौरवगान करने वाले अभय ओझा और दीपक चौरसिया जैसे पत्रकारों को चैनल से रुखसत कर दिया। अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसका ब्रह्मास्त्र मीडिया होता था, उसके प्रचार का काम मीडिया करता था, प्रवक्ता बन जाता था मीडिया भी। अगर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गोदी मीडिया कांग्रेस का प्रचारक बन रहा है तो क्या इससे लगता है कि गोदी मीडिया को भी भनक लग गई है कि सरकार जाने वाली है, कुछ ही दिनों के लिए बची हुई है और भारतीय जनता पार्टी के जाने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आपको बता दें कि गोदी मीडिया की अंधभक्ति पिछले कई सालों में कितना ज़्यादा थी, इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। अरुण पुरी जो इंडिया टुडे और आज तक के मालिक हैं, इन्होंने कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक की। उस बैठक में रिपब्लिक भारत का प्रमुख अर्णव गोस्वामी भी था। तो प्रधानमंत्री के सामने नतमस्तक होते हुए अरुण पुरी ने कहा था कि हम तो आपकी दुकानदारी चला रहे हैं, हम तो मीडिया संस्थान के द्वारा आपका काम कर रहे हैं, हम अपने दुकान को आगे बढ़ाना चाहते हैं और जिस तरह से सबसे तेज चैनल के रूप में, सबसे अच्छी पत्रिका के रूप में इंडिया टुडे काम कर रहा है, आज तक चैनल काम कर रहा है, इसको हम और बड़े लेवल पर ले जाना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए अरुण पुरी ने
ये शब्द कहे, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने कहा लाइए आज हम आपकी दुकानदारी चलाते हैं। तो मीडिया को दुकान समझ रखा है मीडिया के मालिकों ने, प्रधानमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी ने। मीडिया पत्रकारिता है और पत्रकारिता अपने आप में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को अगर दुकानदारी शब्द से या व्यावसायिक तौर तरीकों के ढंग से, व्यावसायिक तौर तरीकों के नज़रिए से देखा जाए तो इसे आप क्या कहेंगे? पत्रकारिता अपने आप में एक मिशन है। पत्रकारिता इस देश की वास्तविक तस्वीर को पेश करने का एक जरिया है, एक माध्यम है। पहले कहा जाता था कि साहित्य समाज का दर्पण है, तो मीडिया को भी दर्पण माना जाना चाहिए समाज का। मीडिया में समाज दिखाई देना चाहिए और समाज के हर वर्गों को कवर करने का काम और उनकी खबरों को प्रचारित प्रसारित करने का काम मीडिया को करना चाहिए। यही मीडिया का धर्म है। लेकिन मीडिया का धर्म 2014 से जिस तरह से बदल गया है, 2019 आते आते गोदी मीडिया के रूप में चिन्हित हो गया है। अगर इसे सद्बुद्धि आ रही है और भारतीय जनता पार्टी की हार दिखाई दे रही है और यह अपने केंचुल बदल रहा है, अपने रूप रंग को बदल रहा है गिरगिट की तरह, तो इसे क्या कहा जाना चाहिए? हो सकता है कि एक बंदर घुड़की मिले अमित शाह की और फिर से मीडिया का दिमाग ठिकाने पर आ जाए, सुभाष चंद्रा का भी ठिकाने पर आ जाए, होशो हवास। लेकिन हमें नहीं लगता। हमें लगता है कि मीडिया को पता चल गया है, इसने कोई अंदरूनी सर्वे या किसी सर्वे एजेंसी द्वारा सर्वे करा करके पता कर लिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार होने जा रही है। इसी वजह से मीडिया भी अपनी स्वामी भक्ति को बदलने जा रहा है और यह स्वामी भक्ति अब जीत के बाद इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ जाएगी। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी इनकी बॉस बन जाएंगी। अब देखना यह है कि मीडिया के तेवर जिस तरह से बदल रहे हैं, जिस तरह से हवा का रुख पहचान करके मीडिया हृदय परिवर्तन कर रहा है, आने वाले दिनों में क्या वह इस परिवर्तन को जारी रखेगा या फिर से मोदी शरणम गच्छामि कह करके मोदी के शरणों में नतमस्तक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।